मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और परमेश्वर की आशीष में बने हों। तो मेरे प्रियो, आज का वचन का टॉपिक है परमेश्वर हमारा अनंत गढ़। मेरे प्रियो, आइए हम बाइबल से एक वचन देखेंगे और इस वचन को हम आप लोगों को एक कहानी के द्वारा समझाएंगे। भजन संहिता 46 का 6 और 7 में लिखा है, जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मेरे प्रियो, इस दुनिया में मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से कोई फायदा नहीं है। अगर भरोसा रखना है तो हमें परमेश्वर पर रखना है। आप कहीं भी जा रहे हो, आपके साथ परमेश्वर नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। आप परमेश्वर को साथ साथ लेकर चल रहे हो, आप एक कामयाब व्यक्ति बनोगे। आइए हम एक कहानी को सुनते हैं। एक व्यक्ति था जो बहुत पढ़ाई करने के बाद, पढ़ाई उसकी ख़त्म हो गई, उसके बाद वो नौकरी ढूंढने लगा। उसके पास परमेश्वर उस वक्त नहीं था। वो नौकरी ढूंढने लगा ताकि अपने परिवार की देख रेख कर सके, अपने परिवार को चला सके, उससे उसके परिवार की मदद हो सके। पर बहुत सारे कोशिशों के बाद, बहुत सारे प्रयत्नों के बाद उसको नौकरी नहीं मिली। ऐसा करने के बाद वो थक गया और उदास हो गया, और वह यही समय था कि जब वह परमेश्वर के पास आता, क्योंकि वो हर जगह से थक गया था, उसको कुछ नहीं मिल रहा था। तो उसके मन में विचार आया कि अब मुझे परमेश्वर को ढूंढना चाहिए, अब मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए ताकि मुझे कुछ मिल सके। और उसने सच्चे मन से, सच्चे प्रेम से परमेश्वर से प्रार्थना किया और रोज़ सुबह उठता, बाइबल पढ़ता, प्रार्थना करता। और एक दिन क्या हुआ, उसको हर चीज़ से परे होकर आश्चर्य की बात ये हुई कि उसको एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। उसको एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और उसने अपना सारा बोझ क्या कर दिया था, परमेश्वर को दे दिया था। इस दौरान परमेश्वर को उसका ध्यान था और एक अच्छी नौकरी उसको मिल गई और वह स्वयं एक आशीष बन गया। और उसके माता पिता खुश हो उठे, बहुत आनंदित हो गए। उसने अपने निष्कपट कार्य से माता पिता का सिर क्या किया, गर्व से ऊंचा किया। उसने अपने माँ बाप का सिर क्या किया, गर्व से ऊंचा किया। गांव समाज में आज के समय में किसी को कोई नौकरी मिलती है तो वो क्या होता है, उनके परिवार में उनका सर ऊंचा हो जाता है। और उसका सर किसकी वजह से ऊंचा हुआ? परमेश्वर की वजह से ऊंचा हुआ। वहाँ पर क्या हुआ, जब उसको नौकरी मिल गई तो वहाँ पर परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा हुई और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए एक जीवित गवाही बन गया। एक जीवित गवाही बन गया कि परमेश्वर ने मुझे नौकरी दी। जो परमेश्वर को खोजता है उन्हें परमेश्वर क्या होता है, मिलता है। तो मेरे प्रियो, इस व्यक्ति के तरह, जैसा कि इस व्यक्ति ने बिना परमेश्वर को लिए हुए पहले भटका चारों तरफ, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें परमेश्वर को साथ में लेकर चलना है। वचन में भी लिखा है ना कि पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज कर, तब तुझे सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। उसने वही किया, पहले परमेश्वर को खोजा, उसके बाद परमेश्वर ने उसका मार्ग खोल दिया, उसका मार्ग आसान कर दिया और एक अच्छी जॉब मिल गई। और वो अपने परिवार के साथ परमेश्वर की महिमा करने लगा और उसका परिवार परमेश्वर में जुड़ गया और अच्छे से उसका परिवार रहने लगा। तो मेरे प्रियो, अगर आप भी कोई कार्य करते हैं, आप भी कुछ ढूंढ रहे हैं, तो परमेश्वर को एक हाथ में, परमेश्वर को अपने साथ में लेकर चलिए, पकड़ के रखिए परमेश्वर को, ताकि परमेश्वर आपको भी वो दे जो आप चाहते हो। तो मेरे प्रियो, आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर में बने रहिए। मुझे यकीन है कि परमेश्वर आप लोगों को भी ज़रूर देगा और परमेश्वर की महिमा जरूर होगी। आप लोगों को परमेश्वर संभाल कर रखे और बहुत आशीष दे वचन के द्वारा। आमीन।